हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जैसे में। आज हम लोग बिहार पुलिस नई भर्ती में रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम जो 2 है, आज हम लोग उसमें प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। इससे पहले वॉल्यूम 1 का और यूनिक पब्लिकेशन का और किरण का प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो अभी तक जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और हम लोग बहुत जल्द ही जितना भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न पूछा गया है, हम लोग उसे एक एक वीडियो कर उसे देखेंगे। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न को देखते हैं। धातु के तार का प्रतिरोध होता है। तो धातु के तार का प्रतिरोध जो है, इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल के वही क्रमानुपाती होता है। इसका उत्तर सी सही है। दूसरा प्रश्न है कि किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। तो मौलिक इकाई क्या है? तो पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई मोल हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। एक मोल 6.022 × 10⁻23 अणु परमाणु या आयन के बराबर होता है। 1896 ईस्वी में ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द को प्रस्तावित किया था। एक मोल बराबर 22.4 लीटर के रूप में 1967 ईस्वी में अपनाया गया था। तीसरा प्रश्न है कि वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे रिहोस्टेट के नाम से जानते हैं। इसका उत्तर बी सही है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है। तो इसका आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसका उत्तर ए सही है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु द्वारा एक दोलन में पूरा करने में दिए गए समय को क्या कहते हैं। तो इसे आवर्तकाल कहा जाता है। इसका उत्तर बी सही है। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस। इसमें दिया गया कि सीता इज पीरियडरी, मीना इज पीरियडरी। इसका उत्तर जो है सीता इज एज पीरियडरी एज मीना हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वॉइस। इसमें दिया गया कि वी शुड नॉट पनिश हिम। इसका उत्तर जो है ही शुड नॉट बी द पनिशेड बाई अस हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। 8 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल टेंस। इसमें दिया गया कि ही सेड दैट राम टुक इट हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। 9 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी कवि के साथ थे। तो दिनकर जी कवि के साथ थे, वह गधकार का थे। इसका उत्तर जो है सी सही है। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। तो जनतंत्र के देवता कौन है? तो इसका देवता किसान मजदूर हैं। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl में उपस्थित विषम परमाणु कौन है। तो इसमें विषम परमाणु कौन है? तो इसमें ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है यह विषम परमाणु है। तो इसका उत्तर जो है 1 और 4 सही दिया गया। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्केन का संक्षिप्त हाइड्रोकार्बन सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। द्विबंध एवं त्रिबंध हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो इसमें इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका उत्तर जो है डी सही है। लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है। यह किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो यह 2 तापों पर वेग नियतांकों पर का निर्धारण करके किया जा सकता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं। तो एम सेल में कितने होते हैं? तो एम सेल में 18 होते हैं। इसका उत्तर जो है बी सही है। ऐसे इसका सेल होता है के एल एम एन होता है। तो के में कितना होता है? 2 होता है, एल में 8 होता है और एम में 18 होता है और एन में 32 होता है। इस प्रकार से इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा है। इसमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है। यह विलयन क्या है? तो यह विलयन जो है से अति संतृप्त है। इसका उत्तर बी सही है। 16 नंबर प्रश्न है कि तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए कौन सा तत्व जोड़ा जाता है। तो इसमें कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? तो इसमें एशियन को जोड़ा जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। सोल्डर टिन और सीसा का एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता और निकेल का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम आयरन और निकेल का मिश्र धातु है। गन मेटल जो है तांबा जिंक और टिन का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। तो परमाणुओं की संख्या किसमें अधिकतम होता है? तो CH4 के 18 ग्राम होता है। सबसे अधिक इसी में होता है। इसका उत्तर डी सही है।
18 नंबर प्रश्न है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होंगे? तो इसमें कितने सेल होंगे? तो इसमें 3 सेल होंगे। इसका उत्तर जो है ए सही है। गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, तो गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा जो बढ़ती है, यह बढ़ती है ताप के घटने से बढ़ती है। इसका उत्तर जो है बी सही है। पदार्थ की मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और चौथा होता है प्लाज्मा, और पांचवा होता है बोस-आइंस्टीन होता है। अगला प्रश्न है कि चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक जो है किस कारण से होता है? तो चेचक बैरिसेला के कारण होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। जैसे और भी रोग हैं कि एड्स जो है यह HIV से होता है, और छोटी मात्रा जो है यह बैरिसेला वायरस से होता है। ब्लड फ्लू H5N1 वायरस से होता है। स्वाइन फ्लू जो है H1N1 वायरस से होता है। रेबीज जो है यह रैबिडो वायरस से होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं? तो मानव की आंतों में एशेरिचिया कोलाई रहते हैं। इसका उत्तर जो है बी सही है। निम्न रोगों में कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होते हैं? तो टाइगर मच्छरों द्वारा इनमें से कौन सा रोग संचालित नहीं होते हैं? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है यह नहीं होती है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम है। इसका उत्तर बी सही है। ऐसे जंतु को जिनके अंदर बाह्य जींस प्रवेश कराई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे ट्रांसजेनिक कहते हैं। इसका उत्तर बी सही है। कौन सा पक्षी नहीं उड़ सकता है? तो कौन पक्षी नहीं उड़ सकता है? तो एमू जो है यह नहीं उड़ सकता है। इसका उत्तर सी सही है। 26 नंबर प्रश्न है कि केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसका उत्तर जो है बी सही है। रक्तलापता है एक, तो क्या है? तो यह जो है इसे अल्पता रोग है। इसका उत्तर बी सही है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से क्वाशियाकर रोग होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं? तो इसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसका उत्तर जो है ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण को से संबंधित नहीं है? तो इनमें से वायु प्रदूषण से संबंधित कौन सा नहीं है? तो इसमें यूट्रोफिकेशन जो है यह वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अम्ल वर्षा के लिए मुख्यतः SO2 और NO2 जिम्मेदार है। अम्ल वर्षा को हम मार्बल कैंसर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी मृदा की एक विधि है? तो मृदा संरक्षण की एक विधि जो है कौन सा है? तो मृदा संरक्षण की विधि छाद है। क्या है? छाद है। इसका उत्तर बी सही है। मृदा के अध्ययन के विज्ञान को पेडालॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 16.2/3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभी मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर जो है 1.5 घंटे हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुच्च का माध्य ज्ञात करना है। इसे क्या करना है? माध्य निकालना है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 6.32 हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 35 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर डी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो चंपानेर पावागढ़ जो है कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। इसका उत्तर जो है डी सही है। प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है यह किस भाषा में संकलित की गई है? तो इसे संस्कृत भाषा में संकलित किया गया। इसका उत्तर जो है सी सही है। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो दिलवाड़ा जो है किस राज्य में है? तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है यह राजस्थान में स्थित है। इसका उत्तर सी सही है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर विमल साय और तेजपाल द्वारा इसे बनाया गया था। 39 नंबर प्रश्न है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आचार संहिता कहा जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो अरब आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था, और नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त बख्तियार खिलजी के द्वारा 1199 ईस्वी में किया गया था, और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। अगला प्रश्न मैथ का है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर 15 सही है। अगला प्रश्न है
कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा है। तो इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। अगला प्रश्न है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रमुख प्रभुत्व था? तो कौन सा जनजाति का प्रमुख प्रभुत्व था? तो खोखर जनजाति प्रमुख थे। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म बिहार में हुआ था। इसका उत्तर जो है ए सही है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किए थे और 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया था। कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो है कहाँ है? तो यह मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इसका उत्तर जो है बी सही है। ऐबक दिल्ली में कुबत उल इस्लाम और अमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऐसे और भी हैं कि मक्का मस्जिद हैदराबाद में है, ताज उल मस्जिद भोपाल में है, बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में है, जामा मस्जिद आगरा में है, नगीना मस्जिद आगरा में है, हजरत बल मस्जिद या जम्मू और कश्मीर में स्थित है। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो हम्पी को किया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो महेश नाम को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें बीरबल के नाम से जाना जाता था। इसका उत्तर जो है ए सही है। दीन इलाही धर्म अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में चलाया गया था। अकबर के शासनकाल में आने वाले रॉल्फ फिंच 1583 से 91 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था। 48 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से मिले स्नानागार को की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो किसकी परत चढ़ाया गया था? तो स्नानागार पर परत जो है या बिटुमेन का चढ़ाया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। 49 नंबर प्रश्न है भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर जो है कहाँ है? तो यह मंदिर पिंजावर हरियाणा में स्थित है। इसका उत्तर जो है डी सही है। भारत के किस राज्य में मानिक वंश का शासन था? तो मानिक वंश का शासन जो था कहाँ था? तो इसका शासन त्रिपुरा में था। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था वह कब स्थापित किया गया था? तो कब स्थापित किया गया था? तो इसे 1911 ईस्वी को स्थापित किया गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक है? तो 800 से अधिक था वह किस राज्य का था? तो यह केरल का था। इसका उत्तर जो है बी सही है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और आज़ादी के बाद जनगणना 7वीं है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। पहली जनगणना भारत में वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में किया गया था। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम आबादी वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। उच्चतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगला प्रश्न है कि भारत ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया है? तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया है? इसकी शुरुआत 1986 ईस्वी में किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय है? तो टी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ट्रेल। इसका उत्तर डी सही है। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक मनमोहन सिंह है। इसका उत्तर डी सही है। जैसे और भी है कि होम इन द वर्ल्ड का लेखक अमर्त्य सेन है। द लाइट ऑफ एशिया के लेखक जयराम रमेश हैं। द ब्लाइंड मैट्री ऑफ के लेखक नमिता गोखले हैं। मैं हिंदू क्यों हूँ इसका लेखक शशि थरूर है। वेनम के लेखक
सत्यार्थ नायक हैं। अगला प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, इनमें से अभाज्य संख्या कौन सा है? तो इसमें अभाज्य संख्या जो है 173 है। इसका उत्तर जो है बी सही है। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 58 नंबर प्रश्न है, 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि इतना परिणाम बराबर हो जाए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है 9/20 हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 59 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है 135 डिग्री हो जाएगा। और 60 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर जो है 100 हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तो माइकल फेल्प्स जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध तैराकी से है। इसका उत्तर ए सही है। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्वभूत संपत्ति है जो हो सकती है। तो यह एक गांव या एक गांव का समूह हो सकता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 63 नंबर प्रश्न है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में किसके पास है? तो किसके पास है? तो यह शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास है। इसका उत्तर बी सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसमें किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसमें धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उद्देश्य जो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने का व्यापक शक्ति है? तो यह शक्ति किसके पास है? तो यह शक्ति जो है बैंकिंग के पास है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित पहल नेशनल डिवर्मिंग इनिशिएटिव के अभिप्रेत लाभार्थी कौन है? तो इसका लाभार्थी कौन है? तो इसका लाभार्थी 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे लाभार्थी हैं। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि डैश के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध नहीं मानता है। तो पूरी तरह से बाध जो नहीं मानता है वह बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। इसका उत्तर डी सही है। 68 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य इनमें भारत, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब जो है भारत का सदस्य, ये सब सार्क का सदस्य है। लेकिन ईरान जो है यह सार्क का सदस्य नहीं है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को किया गया था। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। G7 की स्थापना 1975 में फ्रांस में किया गया था। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में किया गया था। अगला प्रश्न है, तसोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तसोंगमो झील जो है यह कहाँ है? तो यह झील सिक्किम में स्थित है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 70 नंबर प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 ईस्वी को किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 में हुआ था। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में किया गया था। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत की पंचवर्षीय योजना किसमें प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम था? यह किस पर आधारित था? तो पंचवर्षीय योजना जो है USSR पर आधारित है। इसका उत्तर जो है बी सही है। इसमें और प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। भारत में वर्ष 1951 से 2017 के दौरान कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का घोषणा किया गया है। 72 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ है? तो श्रीलंका में 1909 ईस्वी को गृह युद्ध समाप्त हुआ है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 73 नंबर प्रश्न है कि ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों को आम सभा है जिन्हें वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। तो कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है? तो 18 वर्ष। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो कौन सा दर्रा जो है यह भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो वह दर्रा जो है दिफू दर्रा है। इसका उत्तर जो है ए सही है।
दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में स्थित है। जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। तुजू दर्रा जो है यह मणिपुर में स्थित है। 75 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध जो है कहाँ बनाया गया है? तो यह बांध दामोदर नदी पर बनाया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। दामोदर घाटी निगम स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 7 जुलाई 1948 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इसमें और प्रश्न है कि भाखड़ा नंगाल या सतलज नदी पर है? इंदिरा गांधी ब्यास नदी पर है। पोंग बांध ब्यास नदी पर है। नाथपा झाकरी सतलज नदी पर है। रामगुंडम जो है गोदावरी नदी पर है। पोंचम बांध यह भी गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्लूटो बौना ग्रह की खोज किसने किया था? तो प्लूटो बौना ग्रह का खोज किसके द्वारा किया गया है? तो इसका खोज क्लाइड टॉमबॉक के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। अरुण ग्रह का खोज विलियम हर्शल ने किया था। वरुण ग्रह का खोज जॉन गाले के द्वारा किया गया था। शुक्र ग्रह का खोज मिखाइल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कामेत नामचा वर्मा गुरला मंदतानी में से किसके नाम है? तो कामेत नामचा वर्मा जो है सब किसका नाम है? तो ये सब नाम जो है हिमालय की पर्वतीय चोटियों का नाम है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है पेसो किस देश की मुद्रा है? तो पेसे जो है यह किस देश की मुद्रा है? तो पेसो जो है यह अर्जेंटीना का मुद्रा है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय का स्थल कहा जाता है। ब्राजीलिया रियल ब्राजील का मुद्रा है। ब्राजील को कहवे का पात्र या के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को बेल्ट कहते हैं। 79 नंबर प्रश्न है कि बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? तो संबल योजना जो है किससे संबंधित है? तो संबल योजना यह संबंधित है दिव्यांगजन से। इसका उत्तर जो है ए सही है। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो विकास केंद्र उपागम जो है यह कौन सा पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो इसे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 ईस्वी तक के था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस तरह भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? तो भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है या कौन सा अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 34 के तहत किया जा सकता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? 44 के द्वारा इनमें 301 प्रभावित किया गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 83वां प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें राजा सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 84वां और प्रश्न है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है यह राजकुमार राव के द्वारा जीता गया है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 16वां IPL संस्करण का खिताब जो है यह खिताब चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीता गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। एशियाई हाथियों की आबादी और जनसांख्यिकी 2023 पर रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हाथियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो हाथियों की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो सर्वाधिक जो है कर्नाटक में है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जो है किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका लॉन्च एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि द स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट राइटिंग, इसका उत्तर क्या सही है? तो 88 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जनरल हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। रिपोर्ट यूज द फ्यूचर एज, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राफिक्स एंड द इमेज हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 90 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो सी इज प्राउड हर द ब्यूटी, तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है ऑफ हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। जब बस एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है गति का जड़त्व। यही कारण है कि आगे की ओर गिर जाते हैं व्यक्ति। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। 92 नंबर प्रश्न है कि विद्युत हीटर का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है? तो विद्युत हीटर का एलिमेंट जो है किसका बना होता है?
तो इसका एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। इसका उत्तर ए सही है। और विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता सिल्वर की होती है। अगला प्रश्न है कि ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ किसके रूप में है। तो ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ जो है वह कैसा है। तो इसका ग्राफ रैखिक ग्राफ है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि पानी का क्वथनांक बिंदु है। तो पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है। तो इसका क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका उत्तर डी सही है। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से अलग हैं। तो पिछले सदस्य से अलग हैं वह मिथिलीन समूह के द्वारा अलग है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। तार सप्तक का संपादक किया गया। तो तार सप्तक का जो संपादन किया गया किसके द्वारा किया गया है। तो इसका संपादन अज्ञेय के द्वारा किया गया। इसका उत्तर डी सही है। 97 नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी कविता के लेखक कौन है। तो स्वदेशी कविता के लेखक कौन है। तो इसका लेखक प्रेमघन है। इसका उत्तर जो है ए सही है। रिक्शा एक शब्द है। तो रिक्शा एक शब्द जो है या विदेशज शब्द है। इसका उत्तर डी सही है। निम्न में कौन सा यौगिक नहीं है। इनमें से यौगिक पूछा जा रहा है कि यौगिक कौन नहीं है। तो इसमें कमल जो है यह यौगिक नहीं है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि मोर शब्द है। तो मोर शब्द कैसा है। तो मोर शब्द जो है यह तद्भव है। इसका उत्तर बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।